भारद्वाज न्यू दिल्ली सिटी में नया पुलिस इंस्पेक्टर का चार्ज लेता है। उसके आते ही उस स्टेशन के कांस्टेबल उसको सैल्यूट करके स्वागत करते हैं। उन लोगों को वो इतना क्यों लगाव और इज्जत था, भारद्वाज स्ट्रिक्ट रहकर भी किसी भी लालच में ना फंसते हुए और गलत काम और रिश्वतखोरी उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। वह एक ईमानदार ऑफिसर था। ये बात पूरे राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट में सबको पता थी। ये बात भारद्वाज कब का ईसीपी बन जाता था, पर वो उसके स्ट्रिक्ट स्वभाव की वजह से और अब तक वो इंस्पेक्टर ही रह गया। उस स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल वसंत। सर, यही बाजू में और होटल से चाय लेकर आऊं क्या सर? भारद्वाज सीरियसली देखते हुए, क्यों अय्यर, सबको चाय फ्री में दे रहा है क्या? वसंत घबराते हुए, अरे नहीं सर, अपने स्टेशन का स्टाफ नाश्ता किए या चाय पिए तो स्टेशन के खाते में जाता है। हर महीने वो अमाउंट दे देते हैं। ओहो, तुम लोग लिए हुए चाय नाश्ते का खर्चा गवर्नमेंट पे करना, क्या वो पैसा टैक्स भरने वालों का ही है ना? ऐसा कहता है। सॉरी सर, अब से मैं अपने लिए अपने जेब के पैसों से ही चाय पीऊंगा। ऐसा कहता है। भारद्वाज गुड कहता है। उतने में फोन बजता है। कुछ देर सुनकर, वसंत इस एरिया में जयसवाल करके एक चोर पुलिस से बचकर घूम रहा है। सुना है उसका पता ढूंढने के लिए किसी ने कोशिश नहीं किया क्या? साल भर से उसके लिए कोशिश कर रहे हैं सर। अपने इन्फॉर्मर भी उसको ट्रेस करते हुए अपने को फोन करते हैं, फिर भी वह नहीं मिल रहा है सर। ऐसे कहता है। साल भर पहले मैंने उसको पकड़ा था और उसको पकड़कर महीने भर जेल में रखने के बाद वह जेल में सबको चकमा देकर भाग गया। ऐसे कहता है। एक दिन कोई मंत्री जी उस गांव में आ रहे थे करके पता चलकर पुलिस स्टेशन का पूरा पुलिस स्टाफ को मंत्री के सुरक्षा के लिए भेजता है भारद्वाज। उस समय में भारद्वाज को फोन आता है। सर, वो जयसवाल भोपाल कोलकाता जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहा है करके इन्फॉर्मेशन आया है सर। 1 घंटे में ट्रेन अपने गांव से होकर जाएगी और यहाँ पर 10 मिनट रुकेगी सर। उस ट्रेन में S1 बोगी में S24 तक इंटरकनेक्शन है। मैं अभी रेलवे स्टेशन के नजदीक में हूँ सर। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं उसका पीछा करूंगा सर, करके बोलता है। तो भारद्वाज ओके गो अहेड ऐसा कहता है। ट्रेन में वसंत सभी बोगियों में ढूंढ रहा था। कुतरे में एक फ्लास्क में चाय, प्लास्टिक के कप पकड़कर फटी हुई शर्ट, बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ चाय 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 कहते हुए बोगियों में घूमते हुए मांगने वाले को चाय भेजते हुए रहता है। जयसवाल को ढूंढने के काम में वसंत इधर उधर घूम रहा था तो एक पैसेंजर को चाय देते हुए वो चाय वाला अरे बाप रे कहकर छाती पकड़कर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर आया वसंत। अरे क्या हुआ? ऐसे कहता है। वो चाय वाला थक कर दम लेते हुए, सिर में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वसंत उस चाय वाले को बर्फ पर सुलाकर बात मत कर, आंखें बंद करके सो जा कहकर उसकी छाती को दबा रहा था। तो वो चाय वाला मेरी चाय ऐसे कह रहा था। तो वसंत, तुम चुपचाप लेटे रहो, तुम्हारी चाय पूरी मैं बेच कर दूंगा कहकर फ्लास्क लेकर पेपर कप लेकर बोगी में जयसवाल के लिए इधर उधर देखते हुए चाय पूरी बेच देता है। फिर से चाय वाले के पास आता है तो देखता है कि घोरपड़ के जैसे पकड़ा जैसे चाय वाला जयसवाल को पकड़े हुए था। जयसवाल तिल मिला रहा था। वसंत मैं हूँ ऐसा कहता है। वसंत बड़े आश्चर्य से, सर, आप तो सीने में दर्द कह रहे थे ना सर? असल में आप आएंगे करके मैंने सोचा नहीं था सर, पर आप भेष बदल कर क्यों आए सर? क्योंकि जयसवाल मुझे देखा तो ट्रेन से कूदकर भाग जाएगा, इसलिए ऐसा किया। पर तू मुझे सच में चाय वाला समझकर दया से चाय बेच दिया ना। अपने साथी व्यक्ति पर, उसके कष्ट पर तूने जो कंसर्न दिखाया ना, बहुत बड़ा है। पहले ही अपने डिपार्टमेंट के ऊपर सबका अभिप्राय बहुत गलत रहता है, पुलिस वाले कठोर रहते हैं। ऐसा कहकर ठप्पा लगा दिए। यू आर ग्रेट वसंत कहकर वसंत को नजदीक लेता है।